अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खान साहब का आज़ादी मार्च पेशावर से शुरू हुआ। 25 मई की तकरीबन दोपहर को 12 बजे उन्होंने अपना इंतखाब पेशावर से किया और सवाबी से लेते हुए अपने जलसे को इस्लामाबाद का रुख किया। कल पूरा पाकिस्तान फसादात की लपेट में रहा। बहुत से लोग, आम शहरी, इसमें शहीद भी हुए और लॉ फोर्स एजेंसीज के भी इसमें आदमी शहीद और ज़ख्मी भी हुए। इतने बड़ी फसाद की जड़ अगर एक इलेक्शन था तो खान साहब ये इलेक्शन आप फिर जनवरी में करवा लेते, जब ये पार्टियां आपसे कहते रही कि इलेक्शन की तरफ जाए। खान साहब, आपने इतना बड़ा जरना जलसा ऑर्गेनाइज किया, इतनी अवाम आपके साथ थी, हर सूबे हर शहर से अवाम ने आपके साथ इजहार यकजहती किया, आपके साथ सफ़र किया, और जो आपके साथ सफ़र ना कर सके वो लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज या अदारों के इंतकाम का निशाना बने। मेरा सिर्फ आपसे सिर्फ एक यही सवाल है, खान साहब, आपका जाना था लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद, 6 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिए? अल्टीमेटम की वजह क्या है? अगर यही मकसूद था कि इलेक्शनों की तरफ जाया जाए, वो तो फिर आप इस्तीफे ना देते, असम्बलियों में बैठते, कानून साजी में रुकावट पैदा करते, जलसे जुलूस भी करते और इलेक्शनों की तरफ जा सकते थे। अवाम को इस फसाद की लपेट में क्यों दिया आपने? जो लोग बेचारे कराची में शहीद हुए हैं, तो जेलम पुल पर एक बेचारा शहीद हुआ, ऊपर से गिरा पुल से शैल लगने से, उसके घर वाले होंगे खान साहब, उसके बच्चे होंगे, उनके रोजगार का कौन भली वारस होगा? हुकूमतें तो कभी नहीं होती। उसके बरक्स देखा जाए, राना सनाउल्लाह उन्होंने जिस तरह की प्लानिंग की हुई थी, पूरे पंजाब को स्टक आउट किया हुआ था, बहुत शदीद किस्म के जलसे में उन्होंने अपनी हिकमत अमलियाँ बनाई हुई थी। उन्होंने तो लाहौर को ऐसा सराउंडेड से घेरा हुआ था कि वो एक सड़क से भी आपके एहलकारों को आगे नहीं जाने दे सकते थे जो आपके साथ जलसे में थे। कराची में इतना खून खराबा हुआ, कराची में 2 लोगों की जानें भी गई खान साहब इस जलसे की वजह से, जो आप करने जा रहे थे लॉन्ग मार्च। खान साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि इलेक्शन ही हल था, आपने असम्बलियों से इस्तीफा क्यों दिया? इलेक्शन वहां पर भी ये काम आप खुद कर सकते थे ना, आप शहबाज शरीफ का गिरेबान पकड़ लेते, ठीक है, आप जरदारी का गिरेबान पकड़ खुद लड़ लेते ना, गरीब लोगों को क्यों मरवाया सड़कों पर? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? आज़ादी मार्च तो तब होता है जब खून खराबा असम्बली में हुआ होता, फिर आप कहते जी मैं आपके साथ आज़ादी मार्च, मेरे साथ इन्होंने ये किया। खान साहब, आपकी हिकमत अमली नहीं है, आप आवाम को टिश्यू पेपर समझ कर खेल रहे हैं। खुदाया हमें जिंदा रहने दें, छोटे छोटे बच्चे हैं, इलेक्शन ही हल है, जानते हैं, आप आए वो आए, अब 3 पार्टीज हैं, आप इलेक्शन जीत के चले जाते हैं, 2 तिहाई अक्सरियत आपको नहीं मिलती, आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं, तो फिर अभी अपोजिशन में बैठने में क्या हर्ज था? एक क्वेश्चन है मेरा ना आपसे खान साहब। आपने बड़े बड़े तजिया निगार अपने हक में किए हैं, वो बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि खान साहब मैं बायस हूँ, अपने आप को बायस कहने लग जाते हैं। खान साहब, मुल्क का कोई नहीं कोई सोचता, अवाम का कोई नहीं सोचता, फौजियों की भी तनख्वाहें लगी हुई हैं, सिपाहियों की भी लगी हुई हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है जो रोडों पर एम्बुलेंस के लिए वो मर गए होंगे, बेचारों को एम्बुलेंस नहीं मिली होगी? ये तो वो हैं जो 5-10 दिन आपकी और आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट के जो अगेंस्ट रिएक्शन कर रहे थे, उनकी डेथ वाकई हुई है, जो आप शहीद हुए, उनका क्या होगा जो बेचारे इतना सफ़र करके किए, इतना सफ़र हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स जाना था, सारा कुछ करना था, आपकी वजह से पूरा ब्लॉक, और आपने जाते जाते ये कह दिया जनाब बस अब 6 दिन का अल्टीमेटम दे के जा रहा हूँ, इलेक्शन की तरफ है। खान साहब,
दर हकीकत हमें ऐसा लगता है कि आप आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। खुदाया इनको जीने दें, इनके अंदर फसादात बर्पा ना करें। आपने जो काम कल पेशावर से किया, आपने सूबों को आमने सामने कर दिया था। आपने एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट पैदा किया है। जनाब मैं उनके फ़ोनों के इंतज़ार में था, कभी आप अंपायर की उंगली के इंतज़ार में, कभी फ़ोनों के इंतज़ार। खान साहब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इलेक्शन हो जाते हैं और आप जीत जाते हैं, 2/3 अक्सरियत मिल जाए आपको, अवाम का हक है आपको वोट दें, मिल जाती है आपको 2/3 अक्सरियत अगर आ जाए, और अगर नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? इन लोगों ने तो इक्का कर लिया हुआ है, जरदारी साहब भी हैं और नून लीग भी, उन्होंने अभी यही चेक किया 3-4 महीने में हमारी चल सकती, इनकी चल सकती है हुकूमत। मे बी इन फ्यूचर ये फिर पार्लियामेंट्स में आके आप पर मुश्तरका बैठ जाए। आप क्या कर लेंगे खान साहब? कहने का मतलब मेरा ये था, जो जंग पार्लियामेंट में लड़ी जा सकती थी वो आपने सड़कों पे क्यों लड़ी? जलसे माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे थे, हमने भी अप्रिशिएट किया कि आप बहुत कामयाब जलसे कर रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही थी कि इमरान खान साहब के जलसे बहुत कामयाब हो रहे। खान साहब आप भी बाइस नहीं है, मुझे लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये हुकूमत हमारे मुल्क में हुकूमत ही इम्पोर्टेड है। खान साहब आपके पास पॉकेट में मनी है आर्मी को देने के लिए, उनकी सैलरीज को देने के लिए? गरीब वहाँ पे तो आपने जो टैक्सों का बोझ डाला, वहीं से पैसे तो आते हैं जिनकी सैलरीज निकलती है, ये फंड्स रिलीज होते हैं। आपके पास है कुछ? आपके क्या रिलेशन इंटरनेशनल मार्केट में? सऊदीया को आपसे काम है, आर्मी से काम होता है, आर्मी की वजह से वो पैसे देते हैं, तो उनको मजबूरी है। दुबई को भी यही मसला, यूएई को पूरे। आप मुझे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बता दें, या ऐसा कोई इन्वायरमेंटल या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो आवाम के लिए हो। तुर्की के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट के आपने गने नहीं है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट है आर्मी। आपका किसी सऊदीया के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट? वो टैंकों के, बंदूकों के, कुछ इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यूएई के साथ के ये 17 वगैरह आप बेच रहे हैं श्रीलंका। कोई मुझे इकोनॉमिकल आवाम के रिलीफ से रिलेटेड आप एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने बनाया या किसी ने भी बनाया नहीं लिखुद को। मेरी बस आपसे दरख्वास्त है खान साहब, अगर आप हमें कुछ दे नहीं ना सकते, हम आपके साथ हैं, ये नहीं कह रहे कि आवाम जितनी भी साथ है जाती हैं जलसों पे। अब मैं देखूंगा जिस दिन आप उस गरीब के घर जाएंगे कराची में, जो शेलिंग से या गोली से मरा है, मैं देखूंगा आप जेल में उसके घर जाएंगे। खान साहब और फिर अल्टीमेटम 6 दिन का क्यों? अगर यही डीलिंग करनी थी खान साहब तो घर बैठ के करते ना। आप डील ही करना चाह रहे थे, 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे थे, जो दे रहे थे, अगर आप ये डील ही करना चाह रहे थे तो घर बैठ के कर लेते। वहाँ पर भी बैठ के डील हो सकती थी, 2-4 दिन डिले होके भी हो सकती थी। आपने कहा आईएमएफ को वो इनको पैसे ना दें, इनकी हुकूमत ना चल सके, वैसे ही हुआ खान साहब। ये काम तो आप असेंबली में बैठ के भी कर सकते थे, शोर कर दे, कपड़ी फाड़ दे, इसे इजलास ना चलने देते। लेकिन अपने ऊपर बहुत मुश्किल होता है ना खान साहब, आवाम के ऊपर खून पे खेलना तो बड़ा आसान है ना, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना बड़ा आसान है। आपने आवाम को चूज़ किया इस टारगेट के लिए। असम्बलियों में आपके पास था, आप फाड़ते, उसे कहते मैं तुझे नहीं पास होने देता, शहबाज शरीफ पे गिरबान पकड़ लेते वहाँ बैठे। क्यों नहीं कर सकते ना? आवाम जो है ये भी बेचारे भूख पागल हैं, भूखों की तरह आपके पास आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ के पास, कभी नवाज शरीफ के पास। और को कभी बहुत गैरतमंद होता है, उसको फौज 500-1000 रुपये जेब से निकाल देती है, वो वहीं से लूट करने लग जाता है। फैज़ाबाद में जिस तरह हमने उनकी जलसों में देखा, जो ख़त्म नबूवत वाला सिलसिला बना हुआ था। खान साहब अगर हमारी तो सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, खुदाया इस मुल्क को रहने दें, हम तो किधर भी नहीं जा सकते, हमारे तो पासपोर्ट की वैल्यू 2 टके की नहीं है खान साहब। प्लीज़ फॉर गॉड से अपने मसाइल को अगर आपने इसी तरह हल करना हो तो आवाम को बीच में मत लाया करें। ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, ये बेचारे यंग जनरेशन, माँ बाप ने पता नहीं इनको कैसे पढ़ाया, 18-20 साल 22 साल इन पर इन्वेस्टमेंट की है, और वो आपके लिए कभी जेलों में, कभी किधर धक्के खा रहे। उन बेचारों का फ्यूचर दाव पे लग गया, जिनकी FIR लगी हुई है थानों में, कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं हो सकती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जुमरे में वो लोग आ गए। आपका क्या गया? बस ये विक्ट्री का निशान। मरीम नवाज का क्या गया? वो पार्टी हंस रही थी, अवाम पर ही हंस रही थी ना जी, इन लोगों के तो 2-10 लाख आदमी ने निकाले, इंटरनली तो वो भी अवाम की इंसल्ट ही कर रही थी।
खान साहब आप मेहरबानी करें, बस करें, आपने जो डील करनी है आप घर बैठ के करें। 6 दिन का अल्टीमेटम दें, 10 दिन का दें, 15 दिन का दें, इस मुल्क की जान छोड़ें। चाहे जितने सियासतदान और जर्नैल हैं, आपको रोटी मिल रही है बैठ के खाएं, क्यों इन गरीब लोगों के, गरीब बच्चों से आप खेलते हैं उनकी ज़िंदगी से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सी वीडियो बनाया करूँ, लेकिन फिर मैं बना नहीं सकता, मेरी कुछ तबीयत ख़राब रहती है, फिर मैं स्नैप्स के ऊपर ही बस वीडियोस बना देता हूँ। कोशिश किया करूँगा आइंदा खुद आया करूँ साथ और वीडियोस रिकॉर्ड करवाया करूँ अपनी वॉइस में, बाकायदा अपने फेस के साथ। और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।